गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सारिका गुप्ता आज आपको सुप्रसिद्ध साहित्यकार विशंबर नाथ कौशिक द्वारा रचित ताई के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कहानी को विस्तृत रूप से जानने से पहले इस कहानी का छोटा सा सार जान लेते हैं। ताई कहानी के द्वारा लेखक एक संतानहीन माता की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। कहानी का मुख्य पात्र ताई एक संतानहीन स्त्री है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। अपने भतीजे से घृणा करने वाली ताई उसे अचानक से बहुत प्यार करने लगती है। इस कहानी में इन सब का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य का हृदय सदा प्रेम से भरा होता है। जब मनुष्य किसी चीज को अपना मान लेता है तो वो इस चीज पर बहुत प्रेम लुटाता है। यदि मनुष्य किसी चीज को पराया मान लेता है तो वह चीज उसे अप्रिय लगने लगती है। इसीलिए मनुष्य को अपनत्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसके मुख को चूमकर बोले, रेलगाड़ी का क्या करेगा? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। बाबूजी बोले, और किस किस को उसमें बिठाएगा? बालक बोला, आपको। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उसके मुख का भाव अच्छा ना लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे, वे हमसे प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करेगा तो ले जाएगा। बाबू साहब उसे अपनी पत्नी की पास ले जाकर उसकी गोद में बैठाते हुए बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो वे तुम्हें भी ले जाएगा। बच्चे की बात ताई को अच्छी ना लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, प्यार करके चुप कराया। मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे हो? तुम्हें तो दूसरे का दुख दिखता ही नहीं। पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। लोग संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु तुम्हें इन बातों से क्या काम? दिन रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर क्रोध का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, जो वस्तु भाग्य में नहीं है वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह कहकर बाबू साहब उठे और चले गए। बाबू रामजी दास एक धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। उससे छोटा एक भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र मनोहर और एक पुत्र चुन्नी। रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे।
पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास चले गए थे। रामेश्वरी बोली, उस दिन पंडित जी ने कहा था कि हम दोनों की जन्म पत्री में संतान का योग है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम इन जोशी की बातों पर विश्वास करती हो? ये तो झूठ बोलते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आगे किसी को गिनते तक नहीं। शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसे मुक्ति नहीं मिलती है। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? ये जितने पुत्र वाले हैं, शायद हम सभी इन सभी को मुक्ति हो ही जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बहस करे? तुम तो अपने सामने किसी की कुछ सुनते ही नहीं। मानव का हृदय बड़ा ममत प्रेमी है। कैसा ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता के हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी भी बैठी हुई थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा ही भला मालूम पड़ रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना आदि क्रियाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जाकर गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह उसी की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उसने दोनों को उसी प्रकार हृदय से लगाया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तड़प रहा हो। उसने बड़ी सतृष्णा से दोनों को प्यार किया। इतने में मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद में जा तड़पकर निकलकर भागे। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बहुत प्यार कर रही हो। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? यह प्रेम तुम्ही को मुबारक। ये तो अपने आप गोद में घुसते हैं। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने ये देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र में गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उसने सोचा, पराए बच्चों के पीछे मुझसे कम प्रेम करते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रकटी चढ़ गई और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आए। देर तक गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उसकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। इस बार उसने लाड़ में आकर अत्यंत करुणा स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। उसकी भोली प्रार्थना से इस बार रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया। वह मनोहर के सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि मनोहर बोला, तुम हमें पतंग मंगा कर नहीं दोगी तो हम ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे।
यद्यपि बच्ची की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तद्यपि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उससे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखूं तो मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उसके पास से हट गया, फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत पर चारों ओर चार दीवारी थी, जहां रामेश्वरी खड़ी थी। केवल वही पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पलंग छज्जे से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर वह प्रसन्नता के मारे फूला ना समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर के लिए रुकी। इधर मनोहर के हाथ से मुंडेर फिसलने लगी। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छत पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। होश में आने पर इसी प्रकार से वह प्रलाप किया करती। मनोहर की टांग टूट गई। वह ठीक होने लगी। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ तो उसने अच्छी तरह होश आने पर उससे पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राण हो गया। उसके बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। प्यारे बच्चों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि इस कहानी का मुख्य पात्र ताई है, जो निसंतान है। इनके पति का नाम रामजी दास है, जो कि कपड़े की आड़त का काम करते हैं। रामजी दास का छोटा भाई है कृष्णदास। उसकी 2 संतानें हैं, चुन्नी और मनोहर। पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं। इस कहानी में मनोहर को उसके ताऊ अर्थात रामजी दास बहुत प्यार करते हैं। प्यार ताई भी करती है, परंतु स्त्री सुलभ ईर्ष्या के कारण वह अपने प्यार को दिखा ही नहीं पाती है और वो ये भी सोचती है कि अपने बच्चे होते तो मेरे घर का नाम रोशन करते, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। वह पूजा पाठ कर्म कांडों में ज़्यादा विश्वास रखती है, लेकिन रामजी दास कहते हैं कि मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं उन्हीं को ही प्यार करूँगा। रामजी दास बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो सोचती है कि दूसरों के बच्चों पर, लेकिन ताई सोचती है कि दूसरों के बच्चों पर इतना प्यार क्यों लुटाया जाए। कभी कभी जब बच्चे उसके गोद में आकर बैठ जाते हैं तो उसे बहुत ममता भरी नज़रों से देखती है और प्यार करती है। फिर वो सोचने लगती है कि नहीं, ये बच्चे तो मेरे ही हैं, और फिर उसको प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। अंत में
मनोहर छज्जे से नीचे गिर जाता है और ताई बेहोश हो जाती है। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम होता है। अच्छी तरह होश आने पर पूछती है, मेरा मनोहर कैसा है? सब उत्तर देते हैं, अच्छा है। रामेश्वरी, जो कि मनोहर को प्यार नहीं करती है, उसके लिए बेहोशी में भी उसका नाम लेती है और बोलती है, मनोहर को मेरे पास लेके आओ। रामेश्वर ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। रामेश्वरी ने आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और बहुत